इस वीडियो में हम कुछ सुइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेज़रिंग टेप। मेज़रिंग टेप में एक तरफ इंचेस के निशान होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर्स के निशान होते हैं। हमें अपनी ड्राफ्टिंग के लिए जो कैलकुलेशन करना है वो इंचेस में करने में ज़्यादा आसान होता है। टेप के द्वारा हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई मेज़रमेंट है उसका आधा चाहिए, तो हम अगर इस टेप को फोल्ड करेंगे तो हमें उसका आधा नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए ये 8 है, तो 8 का आधा हमें अगर चाहिए, बड़े नंबर भी ले सकते हैं, तो अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे तो जहाँ पर ये मोड़ आएगा उसको खोलने पर आपको उसका आधा नंबर मिल जाएगा। वी कैन सेंटीमीटर से हम कपड़े को नापते हैं। 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। तो इस तरह से कपड़े को भी हम चेक कर सकते हैं कि कपड़ा हमारा बराबर है कि नहीं है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास इंची टेप होता है, इंची टेप में हमारे पास जो मेज़रमेंट होते हैं, जो 1 इंच का निशान होता है वो शुरू से अंत तक बड़ी लाइन होती है। टेप में शुरू से अंत तक बड़ी लाइन है। इसके बीच में मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी लाइन है, इसके बीच में एक आधी लाइन है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक आधे इंच का निशान है और यहाँ से यहाँ तक आधे इंच का निशान है। इस आधे इंच के बीच में और एक छोटा निशान है, इसको हम 1/4 बोलेंगे। ये 1/4 4 बार है। यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 है और फिर यहाँ से यहाँ तक 1/4 है। तो हमें अगर किसी कैलकुलेशन में अगर हमारे पास मान लीजिए 7.5 है, 7.5 का अगर हम आधा करेंगे तो हमारे पास 3/4 आएगा। तो ये 3/4 हमें लेना चाहिए। हम इसको राउंड फिगर में 3.5 या 4 नहीं करेंगे, 3/4 ही कैलकुलेट करेंगे। मेजरिंग टेप इसीलिए सिलाई के दौरान हर एक काम के लिए मेजरिंग टेप का होना बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पैटर्न मेकिंग टूल के बारे में जानेंगे, जो कि पेपर पैटर्न ड्रॉ करने के काम आते हैं। ये मेरे पास एक एल स्केल है। एल स्केल से हम एक बड़ी लाइन, एक स्क्वायर लाइन ड्रॉ करने के काम आती है। इसके बाद मेरे पास है हिप स्केल, जो कि लेग वेयर में, ट्राउज़र्स वगैरह में हिप का शेप देने के लिए या लेग का शेप देने के लिए काम आती है। ये है ग्रेड स्केल। ये ग्रेड स्केल जो 2 पॉइंट बहुत दूरी पर रहते हैं, ये 18 इंच की स्केल होती है, जो 2 पॉइंट को जोड़ने में काम आती है। और इसके साथ ही ये स्केल की चौड़ाई 2 इंच की होती है, जो कि अगर कहीं 2 इंच का निशान लगाना हो तो इस स्केल को रखकर दोनों तरफ निशान लगा सकते हैं। इसके साथ ही ये एक छोटी स्केल है, जो कि छोटे पॉइंट्स को, डार्ट्स वगैरह को ड्रॉ करने के काम आती है। 1 फुट की स्केल भी काम ले सकते हैं। ये आधा फुट की स्केल है। इस स्केल में भी इस स्केल की चौड़ाई 1 इंच होती है, तो 1 इंच का कहीं निशान लगाना हो तो हम इस स्केल को रखकर लगा सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व किसी भी तरह के नेकलाइन का शेप देने के लिए या फिर आर्म होल का शेप देने के लिए काम आता है। मेज़रिंग टेप तो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। तो सारे नाप लेने के लिए हमें मेज़रिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाइट पेपर है। इस वाइट पेपर के ऊपर आप अपनी पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, और पेंसिल की मार्किंग अगर ना दिखे तो आप मार्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेंसिल के लिए यहाँ पर शार्पनर और इरेज़र भी रखा है। पेपर पैटर्न ड्रॉ हो जाने के बाद इसको कट करने के लिए हमें पेपर कटिंग सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर पैटर्न ड्राफ्टिंग टूल्स के बाद कुछ
जब हम पेपर पैटर्न को कपड़े के ऊपर रखेंगे तो हमें कुछ मार्किंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्किंग टूल यहाँ हमारे पास स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी और छोटी स्केल है। ये वाटर मार्कर है जो कि हम कपड़े पर मार्क कर सकते हैं, जो धोने पर चला जाता है। हमें डार्ट्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए पेपर के ऊपर पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। मार्किंग चॉक से हम कपड़े के ऊपर निशान लगाते हैं। ये ट्रेसिंग व्हील है। ये ट्रेसिंग व्हील से हम कार्बन की सहायता से कपड़ों के ऊपर जो पेपर पैटर्न पर जो मार्क है वो कपड़ों पर हम उतारने के लिए ये ट्रेसिंग व्हील और कार्बन की सहायता से मार्किंग कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ब्लैक या ब्लू कार्बन हम किसी भी कपड़े पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कपड़ा डार्क कलर का हो, ब्लू या ब्लैक हो, तो हम इस तरह से येलो या वाइट कार्बन शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेज़रमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ मार्क लगाना है वहाँ पर नाप करके मार्क लगाने के लिए हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम कुछ सिलाई के टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन बहुत ज़रूरी है सिलाई शुरू करने के लिए। इसके अलावा आयरन चाहिए। जो आयरन है, हमें पैटर्न कपड़ा कटिंग करने के पहले कपड़े को बहुत अच्छी तरह आयरन करना होता है। इसके साथ ही सिलाई के दौरान भी हमें बीच बीच में आयरन की ज़रूरत पड़ती है। ये कपड़ा है, कपड़े से मैचिंग का धागा होना चाहिए। अगर ड्रेस में आपको ज़िप लगाना है तो ज़िप स्टिच करने के लिए ज़िप रहनी चाहिए। अगर आपको ड्रेस में लेस या रिबन लगा कर डेकोरेट करना है तो उसके लिए लेस और रिबन चाहिए। नेकलाइन वगैरह में हम फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि नेक शेप बहुत अच्छा आता है। कॉलर के लिए भी इस फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग टेप बीच बीच में हमें नाप को चेक कर लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। पेपर पैटर्न को हम ऑल पिन के द्वारा कपड़े के ऊपर फिक्स करके कपड़ा काटते हैं। इसके अलावा सिलाई के दौरान भी कपड़े के दो लेयर्स को, दो परतों को जोड़ करके सिलाई करने के लिए हमें ऑल पिन बहुत सहायक होती है। अगर कोई सिलाई गलत हो जाती है तो हमें खोलने के लिए सीम रिपर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हाथ की सुई हेमिंग करने के लिए, बटन टाँकने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हाथ की सुई का काम करने के लिए थिम्बल हमारी उंगलियों को सुरक्षित रखने में बहुत सहायक होता है। सिलाई के दौरान छोटे छोटे धागे काटने के लिए इस तरह के पकड़ की ज़रूरत होती है। मार्किंग के लिए मार्किंग चॉक चाहिए। इसके अलावा डार्ट वगैरह मार्किंग के लिए ट्रेसिंग व्हील चाहिए। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम सिलाई के दौरान किसी भी तरह के शेप्स दे सकते हैं और मार्किंग चॉक से आउटलाइन ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। सिलाई ख़त्म हो जाने के बाद हम बटन स्टिचिंग और हुक स्टिचिंग करके कपड़े को पूरा कर सकते हैं। सिलाई के दौरान अंदर सीम लाइन के एजेस में से धागे ना निकलें, इसको अवॉइड करने के लिए हम एक इस तरह की पिंगिंग सीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। इससे कट करने के बाद ये जिगजैग की तरह कटिंग होगा, जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। इस सेशन में हमने सुइंग टूल्स के दौरान काफ़ी चीज़ें, मेज़रमेंट टूल्स, पैटर्न मेकिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स और सुइंग टूल्स के बारे में बात की। इन सारे टूल्स को हम अगले आने वाले वीडियोस में जिस तरह से एक एक गारमेंट बनाएंगे या पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे, तो सारे टूल्स किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को, और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस फॉलो करिए, तभी इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा।